यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हों तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें दिया गया है कि हमारी इक्वेशन दी गई है, तो 2x² प्लस अल्फा पहला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे हैं। तो हमारा क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आता है हमारा। अब हम क्या करते हैं, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करना है, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो अल्फा ये इधर आएगा तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा का होल स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा अल्फा 2 अल्फा बीटा, ये हमारा माइनस का हो गया। इक्वल में हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया है। तो हमको पता है कि इसके बराबर में हमारा ये होता है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा ये निकालेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, पहला तो हमारा माइनस का b अपॉन ए होता है, b अपॉन ए, और ये क्या होता है हमारा c अपॉन ए। b क्या होता है, ये x का कोएफिशिएंट होता है, तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है कि माइनस का 3 लिखा हुआ है। तो b क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस पहले से लगा था, माइनस का 3 ये हो जाएगा। और नीचे ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, तो ए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारा कितना है 2, तो 2 को हम नीचे पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम c अपॉन ए यानी अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो c हमारा कितना दिया है, c जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट जिसके साथ में कोई वेरिएबल हमारा नहीं लिखा होता है। तो वेरिएबल हमारा किसके साथ में नहीं है, कोई वेरिएबल के साथ नहीं, 1 के साथ में नहीं है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, आगे बताया था। तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ये हमको इसको ओवर कर देंगे आगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये प्लस का 3/2 आ गया, ये 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी दी हुई है। तो ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अब इन दोनों को अगर हम इसमें रख देंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमें निकालनी थी। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता थी 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। अब इसको हम और आगे सोल्व कर लेंगे, तो 4 बन जाए 4, 9 से 4 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 4, बस 5/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम दूसरे पार्ट को सोल्व करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा दिया अल्फा अपॉन बीटा प्लस का बीटा अपॉन अल्फा, इसको सोल्व करेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस का बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से। अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से होगी तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से होगी तो बीटा का स्क्वायर, नीचे अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई होगी तो नीचे अल्फा बीटा। अब सेम तरीके से जैसे मैंने अभी पीछे सोल्व करवाया था कैसे करवा देता हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा आता है ये। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर निकालेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये आ जाता है हमारा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब इसको डायरेक्टली हम इसमें पुट कर देंगे, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम इसकी जगह रख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक। नीचे हमारा क्या था अल्फा और बीटा,
नीचे हमारा अल्फा बीटा दिया होगा, ये दिया होगा बदल के इनको। अब हम इन्हीं वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे बस। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा शून्य का योग कितना दिया 3/2, तो 3/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/2 रख देंगे हम यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी हमारा अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, नीचे 4 आ जाएगा माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1/2, ये हमारा 4 है, इतना आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ऊपर निकल के आता है हमारा 5/4, ऊपर आएगा हमारा 5/4, नीचे आ जाएगा हमारा 1/2, 2 से कट जाएगा ये हमारा, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 5/2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस का बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से। अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से होगी तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से होगी तो बीटा का स्क्वायर, नीचे अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई होगी तो नीचे अल्फा बीटा। अब सेम तरीके से जैसे मैंने अभी पीछे सॉल्व करवाया था कैसे करवाया था, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा आता है ये। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर निकालेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये आ जाता है हमारा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब इसको डायरेक्टली हम इसमें पुट कर देंगे, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम इसकी जगह रख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक। नीचे हमारा क्या था अल्फा और बीटा, नीचे हमारा अल्फा बीटा दिया होगा, ये दिया होगा। अब हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने पहले निकाली थी। अल्फा प्लस बीटा साइड में लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस का बी अपॉन है इस बटे में माइनस का ये माइनस का 3 था, बी हमारा क्या था एक्स, बी क्या था हमारा एक्स का कोएफिशिएंट था, तो एक्स का कोएफिशिएंट हमारा 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे। ए क्या था हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था जो कि हमारा 2 दिया हुआ है 2 लिख देंगे, बराबर में ये हमारा 3/2 निकल के आया था। ऐसे अल्फा बीटा निकाला था हमने, कितना निकाला था हमने, वो हमारा सी अपॉन थे, सी था क्या कांस्टेंट टर्म थी हमारी, कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी थी 1 और नीचे क्या हो जाएगा a, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिया हमारा 2, तो 1/2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक। बस ये दोनों वैल्यूज पता चल गई इनको। अब हम इन्हीं वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे बस। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा शून्य का योग कितना दिया 3/2, तो 3/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/2 रख देंगे हम यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी हमारे अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, नीचे 4 आ जाएगा माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1/2, ये हमारा 4 है, इतना आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ऊपर निकल के आता है हमारा 5/4, ऊपर आएगा हमारा 5/4, नीचे आ जाएगा हमारा 1/2, 2 से कट जाएगा ये हमारा, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 5/2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है इन दोनों क्वेश्चन से इजी, अगर हम इसे देखें तो थर्ड वाला हमारा दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हम ये क्या करेंगे, इसमें से हम अल्फा और बीटा को कॉमन लेंगे। अगर मान लो कि इसमें से अल्फा बीटा को निकालें तो ये हमारा अल्फा और बीटा तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर यानी 2 अल्फा दिए हुए हैं,
अगर 2 अल्फा दिए हुए तो 1 अल्फा हमने बाहर निकाले तो अंदर 1 अल्फा हमारा बच जाएगा। ओके, यहाँ से एक बीटा दिया हुआ है, सिर्फ एक बीटा दिया हुआ है, एक बीटा अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर हमारा कोई बीटा नहीं बचेगा, तो सिर्फ अंदर अल्फा ही बचेगा। इधर से भी सेम तरीके से हमने इधर से भी अल्फा निकाले तो अंदर अल्फा कोई नहीं बचा था, लेकिन बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है तो एक बीटा को हमने बाहर निकाला तो अंदर बीटा हमारा बच जाएगा, तो ये हमारा बीटा बच गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा जो कि हमको पता है कि शून्य को अल्फा बीटा कहते हैं हमारे, इसके शून्य को गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ था, प्रोडक्ट हमारा कितना दिया था 1/2 दिया हुआ था, तो 1/2 इसकी जगह पे पुट करेंगे, इनटू में अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो इसकी जगह पे पुट कर देंगे। कितना दिया है 3/2 हमने इसकी जगह पे, बाकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।